सतनाम श्री वाहिगुरु जीओ। मुँह कुचरे शास्त्र खट पिंग गिरन चढ़ जाए, अंध लखे बधुरो सुने जो काल कृपा कराए। सन्मानयोग गुरु रूप साध संगत जीओ, फतेह प्रवान करनी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज की कुछ पंक्तियां तो गुरमत दीयां विचारां आप जी के सामने रखा। गुरु नानक देव जी महाराज का यह चिंतन है कि हर मनुख की बुनियादी कमजोरी वख-वख होंदी है। जिस तरह शरीरक बीमारियां हर बंदे दियां वख-वख ने, किसी नूं कोई रोग, किसी नूं कोई, जिसनूं कहंदे ने कमजोरी, मानसिक रोग, वो भी हर बंदे दा वख-वख है। किसी दे अंदर कोई औगण प्रधान होवेगा, किसी दे अंदर कोई। और कहंदे ने कि मनुख की सारी जिंदगी फिर उसे बुनियादी औगण के आले दुआले घूमती है। बुनियादी औगण एक होवेगा, बहुते नहीं होणगे। बाकी औगण उकसाहट नाल जागणगे, लेकिन एक औगण की क्षमा हर वक्त जल्दी रहेगी। और ये जिहड़े बुनियादी औगण ने, इन्हां दा बड़ा लंबा चौड़ा विस्तार है गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज विच। और उन्हां पंक्तियां तो जो आधार विचार मिले ने, वो मैं थोड़े सामने भेंट करन लगा। जिथे हर मनुख का बुनियादी औगण वख-वख है, उत्थे हर कौम का भी बुनियादी औगण वख-वख है। उत्थे हर देश का भी बुनियादी औगण जिहड़ा है वख-वख है। और सारा देश फिर उसे बुनियादी औगण के आले दुआले परिक्रमा करता है। सारी कौम फिर उसे बुनियादी औगण के आले दुआले घूमती है। मनुख की सारी जिंदगी अपने बुनियादी औगण के ही आले दुआले घूमती है। और ये औगण एक होवेगा, बाकी औगण उकसाहट नाल जागदे ने। इन्हां बुनियादी औगणों विचों जिहड़े औगण मने गए ने, उन्हें कुल 5, जिन्हां दी गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज चर्चा है। अवर एक, अवर पंच हम एक जना, क्यों राखें घर बार मना। औगण बुनियादी 5 ने ते असी एक कल्ले। इन्हां बुनियादी 5 औगणों विच एक औगण मनुख दे अंदर प्रधान होंदा है, बाकी दबे रहिंदे ने। एक प्रधान होंदा है। और ये बुनियादी औगण की गिणती इस तरीके नाल है: काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। कभी संस्कृति श्लोक जरूर पढ़ना, उत्थे इन्हां 5 की व्याख्या गुरु अर्जन देव जी ने वख-वख की है। काम तो लैके गल सहजे सहजे हंकार तक, लोभ तक, क्रोध तक, मोह तक लै जाते हैं। साहिबा ने ये बुनियादी औगण 5 मन्ने ने, और भारत के तमाम ऋषियों ने ये बुनियादी औगण 5 मन्ने ने। जब किसी कौम विच या किसी मनुख विच हंकार प्रधान होवेगा, तो बंदा जालिम होवेगा, बेइंसाफ होवेगा। वो कौम भी जालिम होवेगी, बेइंसाफ होवेगी। वो देश भी जालिम होवेगा, बेइंसाफ होवेगा, दूजे नाल इंसाफ नहीं करेगा। हंकार का मतलब है मैं हाँ, तू है ही नहीं। और जे तू सिर उठाएगा तो दबा देंगा, तू सिर चुकेगा तो कट देंगा। हंकार का मतलब है मैं हाँ, तू नहीं है। और तू भी है, और तू भी अगर हस्ती सामने रखे तो मैं मिटा देंगा। हंकारी बंदा जालिम हो ही जाएगा। हंकारी कौम जालिम हो जाएगी, हंकारी देश जालिम हो जाएगा। दूसरा फिर बुनियादी औगण है काम।
जिस मनुख के अंदर ये बुनियादी अवगुण प्रधान होगा दुराचारी हो ही जाएगा। जिस कौम के अंदर ये अवगुण प्रधान रूप के होगा उत्थे सदाचार की कोई कीमत नहीं, उत्थे दुराचार पनपेगा वधेगा। और जिस देश के ये बुनियादी अवगुण वध जाए यानी 60% लोग इसे अवगुण के मरीज होवन, वो देश दुराचार की अगन दे सड़ेगा। वो कौम करीबन करीबन समुची दुराचारी हो ही जाएगी और उस मनुख की सारी जिंदगी दुराचार के आले दुआले घूमेगी, सदाचार की उसकी नज़रां च कोई कीमत नहीं। जिस मनुख का बुनियादी अवगुण लोभ होवे उत्थे पाप होवेगा, लोभी पापी होवेगा। लोभी पुण्य नहीं हो सकता, लोभी पुण्य करदा होया भी पाप करेगा, लोभी पुनीत हो ही नहीं सकता। और हंकारी निर्माण नहीं हो सकता, जालम होवेगा। और कामी सदाचारी नहीं हो सकता, दुराचारी होवेगा। ये 3 मूल रूप के अवगुण ने, क्रोध ते मोह इन्हां दे नाल ने सहायक। मैं लफ्ज़ थोड़े जिहा ठरमे नाल कह रहा कि ये विचार हिरदे च वस जाए, क्योंकि गुरु नानक देव जी महाराज का ऐसा कहना है कि जैसे बाहर दियां हुकूमतां बदलदियां ने, मनुख के अंदर की हुकूमत भी बदलती है। जिवें बाहर की हुकूमत नूं बदलण वास्ते बड़ा संघर्ष करना पैंदा है, ते जिस अवगुण का मनुख के हिरदे दे उत्ते राज होवे उस राज नूं बदलण वास्ते भी बड़ा संघर्ष करना पैंदा है। ये हुकूमत बदलनी होंदी है। और वो बुनियादी अवगुण जब सिंघासन तो हिलदा है, समुची कौम का, समुचे देश का, समुचे व्यक्ति का करैक्टर कुछ होर हो जाता है, उसके जीवन का ढंग कुछ होर हो जाता है, उसकी जिंदगी की चर्या कुछ होर हो जाती है। बिना संघर्ष तो बाहर की हुकूमत नूं बदलना बड़ी औखी गल है। क्रांति का मतलब है पलटा, तब्दीली। जब भी किधरे कोई क्रांति लियांदी जाए तो संघर्ष तो बड़ा करना पैंदा, खून खराबा भी बड़ा हो जाता है। जिथे भी किधरे राज पलटे होंदे ने, अज भी होंदे ने, हजारों साल तो हो रहे हैं, खून खराबा जरूर ही हो जाता है और किधरे न किधरे मनुखता जरूर कुचली जाती है। तो मनुख की हिरदे की सेजा के उत्ते भी कोई राज करता है। असी गुलाम हाँ, हर मनुख गुलाम है। कोई देश आजाद भी हो जाए तो मनुख मन करके गुलाम है, क्योंकि किसी न किसी अवगुण नाल बज्झा होया है। सुतंत्र किथे, आजाद किथे। धर्म का सब तो वड्डा फल मनिया गया मुक्ति, ते मुक्ति का मतलब है आजादी। हुण बई असी किसी अवगुण नाल बन्ने हुए है ही नहीं। मुक्ति, मुक्ति के आखिरी अर्थ ने आजादी। भारत के किसी भी ऋषि मुनि संत तो तुसी पुछो भी नाम जपण का फल की कहंदे? मुक्ति, मोक्ष। मोक्ष का मतलब स्वतंत्रता, आजादी। हुण आत्मा शरीर के बंधन दे च नहीं रहेगी। हुण मन विकारां दे बंधन दे च नहीं रहेगा। आजाद, मोक्ष। जंजीरां टुट गईयां। जंजीरां यही अवगुण ने। नानक अवगुण जेतड़े, तेतड़े गली जंजीर। ये जंजीरां ने। सत्संग करके बड़ी मुश्किल नाल कदी कदाई एक अद जंजीर तोड़ते हैं, 2 जंजीरां होर गले पै जांदियां। फिर उन्हां 2 जंजीरां नूं तोड़ते हैं, 4 संगल होर गल दे पै जाते हैं। संगल रोज दे रोज वधदे ही जा रहे हैं, घटते नहीं पै। मनुख जकड़दा जा रहा है। और मनोविज्ञानी कहते हैं कि ऐसा भी हो जाता है कि जिन्हों कड़ियां दे विच ही, हथकड़ियां दे विच सौण दी, उठण दी, बैठण दी आदत पै गई है, उस वास्ते हथकड़ी नहीं है, गहना है। पैरां दीयां बेड़ियां जे गहना ही बन जाण, हत्थां दीयां हथकड़ियां जे गहना बन जाण, ऐसे बंदे नूं आजाद करना बड़ी औखी गल है। मिस्र की एक कहानी मैं पढ़ रहा सी। कुछ कैदियां नूं उम्र कैद एक किले च रखिया गया सी।
और जवानी विच ये पकड़े गए सन, बुढ़े हो गए सन जेल विच, 25-30 साल का अरसा हो गया। जब राज पलटा होया तो उमर कैदियों को कह दिता गया, निकलो, थानू आज़ादी, खुशी दी, थानू आज़ाद किया। आज़ादी भुल चुके सन, जेल घर बन चुकिया सी, हथकड़ियां जेवर बन चुके सन, बेड़ियां पैरड़ियां गहना बन चुके सन। ते जब जेल ही घर है तो आज़ाद किसनू करना है? बेड़ियां ही गहना बन जान, हथकड़ियां ही जेवर बन जान, ऐसे मनुख को आज़ाद नहीं किया जा सकता। कहते जबरदस्ती उन्होंने जेल विचों कढ़िया गया, भी जाओ, असी राज पलटे की खुशी आज़ादी दी तमाम कैदियों को। जब रिहाई हो गई तो जो कुछ मेरे पढ़न दे आया, शाम को अद्धे तो ज्यादा कैदी जेल के बूहे ते सन, भी सानू अंदर जान दो, साडा घर है। रोज उत्थे जीवन बतीत करदियां करदियां उत्थे दे ही बन गए, जेल घर हो गया सी। बाहर दी दुनिया भुल गए, बाहर दी दुनिया तो संबंध भी टूट गया। बाहर भी कोई दुनिया होंदी है, ये उन्हां दे दिमाग चों ही गल निकल गई। वक्त सिर अंदर खाना मिल जाता सी, वक्त सिर सो जाते सन, आपस दे गप्पां मार लेंदे सन, जिंदगी बतीत हो रही सी। और बाहर उन्होंने कैदियों ने की आख्या, सानू नींद नहीं पैगी, साडे हथ हौले हौले ने, हथकड़ियां नहीं सन्ना, साडे पैर हौले हौले ने, साडे कोल चलिया नहीं जाता, भी बेड़ियां तो बिना असीं चल ही नहीं सकते, पैर हौले लगते हैं। आदत बन गई सी, आदत हो जाती है, गुलामी की भी आदत हो जाती है, औगणों विच रहण की भी आदत हो जाती है। और ये प्रत्यक्ष गल है कि वह कैदी तरले लेंदे पैसन, सानू अंदर जाण दे, असीं रात इत्थे कटनी, कित्थे जाइए। हकीकत है कि जिन्हां औगणों विच मनुख जी रहा हुंदा है, वो औगण उसनूं औगण नहीं दिखाई देंदे, एकाग्रता बख्शने। इस वास्ते उस औगण नूं तोड़न की लोड़ ही नहीं, क्योंकि औगण औगण दिखाई नहीं। घर ही, जेल ही जब घर है तो आज़ादी की मैंने रख दी, किसनूं आज़ाद करना है? जेल घर है, औगण ही रस है, औगण ही जिंदगी है, औगण ही जिंदगी का करतब है, तो फिर उन्हां औगणों तो जिहड़ा बचना है, ये बड़ी औखी गल है। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, बहुते लंबे अरसे तक जन्म दर जन्म मनुख औगणों विच ऐसा जीवे है कि औगण इसके परिवार का हिस्सा बन गए हैं। हुण गुणां की कोई गल ही नहीं है, कोई गुण भी होंदे ने, कोई जेल तो बाहर की भी दुनिया है, ये भुल गए। लंबी कैद कटण वाले जिहड़े मनुख ने, वध तो वध कहंदे ने मन बेचैन बंदे का 5-6 साल तक होंदा है जेल विच, जिन्हां ने कैदियां दे उत्ते खोज की है। इस तो बाद फिर उत्थे सैट हो जाता है, फिर सहजे सहजे उसनूं घर समझण लग पैंदा है, और 20-25 साल तक पहुंचदियां बाहर की दुनिया नाल बिल्कुल संबंध टुट जाता है, और रोजमर्रा उत्थे ही रहण की उसकी आदत बन जाती है। औगणां विच रहण की मनुख की आदत बन गई, तो धर्म कहता है मोक्ष, मुक्ति, आज़ादी। नाम जपण नाल मुक्ति मिलती है, आत्मा शरीर के बंधनों तो आज़ाद होती है, यह भी एक कैद है। और मन विकारां दे बंधन तो आज़ाद होता है, यह भी एक कैद है। इस कैद विच कई जन्म असी जीवे हैं, जेल के अंदर ही मर गए, फिर जन्म फिर जेल विच होया, फिर जेल विच मर गए, फिर जन्म जेल विच होया। जब जम्मे सी कैदियां, मर गए हथकड़ियां कोल, औगणां विच जम्मे, औगणां विच मर गए, औगणां विच जीवे। तो मैं फिर अर्ज करा, हर मनुख की बुनियादी कमजोरी वख-वख है, हर बंदे दियां हथकड़ियां वख-वख ने। यह गल वखरी है, संगल लोहे दे भी आउंदे ने, संगल सोने दे भी आउंदे ने। अगर कोई सोने दे संगलां नाल बन्निया पिया होवे, पैर बन्ने पे होण, हथ बन्ने पे होण, ते सोने दे संगल उसदे गल विच होण, ते दूजा लोहे दे संगलां नाल बन्निया पिया होवे, ते ये मजाक करे उस दूजे नूं, बई तू कोई बंदा है, तेरे गल दे ते लोहे दे संगल ने,
तेरे पैरां विच बेड़ियां लोहे दियां, तेरे हत्थां विच हथकड़ियां लोहे दियां, मेरा हथ वेख, मेरे हथ विच हथकड़ियां सोने दियां, मेरे पैरां विच बेड़ियां सोने दियां, मेरे गले विच संगल सोने दा, मैनू वेख। पर कोई सियाणा खड़ा होवे ते कह सकदा है जिथे लोहे दियां बेड़ियां वाला मनुख बजिया पिया उत्थे तू भी बजिया पिया, आजाद तू भी कोई नहीं। फर्क सिर्फ इतना है वो लोहे नाल बजिया पिया, तू सोने नाल बजिया पिया। हर मनुख की बुनियादी कमजोरी वख वख है, इतनी मैं अर्ज करते हैं। कोई सुख करके रुक गया, कोई दुख करके रुक गया, कोई सुख दे च बनिया पिया, कोई दुख दे च बनिया पिया। आजाद दोवें नहीं, बजे पे ने। जब किसी मनुख की बुनियादी कमजोरी हंकार हो गए, ऐसा मनुख घर विच किसी नूं सिर नहीं चुकन देगा। अगर पत्नी सच भी बोलती है तो उन्होंने गलत करार देने की कोशिश करेगा। अगर बच्चे सच भी कह दें तो चूंकि बच्चे ने, छोटे ने, ये वड्डी गल क्यों करते हैं? ये वड्डी गल छोटे बच्चों की उसनों प्रवान नहीं होगी, कबूल नहीं होगी। हंकारी है, वो पड़ोसी को भी नहीं बर्दाश्त करेगा। हंकारी का मतलब है सिर्फ मैं हाँ। ऐसा बंदा जालम हो जाएगा। देश ते, कौम ते, परिवार ते, किसी ते उसका तरस नहीं होगा, रहम नहीं होगा। हंकारी का मतलब है मैं हाँ, तू नहीं है, और तू भी अगर सिर चुकेगा तो मैं सिर दबा देंगा। तो जिहड़ी कौम हंकारी आउंदी है जालम बन जाती है। जिहड़े देश हंकारी ने वो दूसरे देश नूं सिर नहीं चुकन देंदे। असी वड्डे हां, तू कौन है? तो देश के पद्धर पर भी ऐसा सोचा जाता है, कौमी पद्धर पर भी ऐसा सोचा जाता है, व्यक्तिगत पद्धर पर भी ऐसा सोचा जाता है। और घर विच एक बंदा हंकारी होवे, सारे घर नूं नहीं सिर चुकन देगा, बगौर मुताला कर देना, घर नूं वक्त पाई रखेगा। सारा घर कलेश की अग विच जो है सड़ेगा एक बंदे करके, क्योंकि हंकारी है। और जब किसी देश का, कौम का लीडर हंकारी होवे, बड़ा अनर्थ होगा, बहुत अनर्थ होगा। तो मैं अर्ज कर रहा सी, अगर बुनियादी अवगुण हंकार 60% मनुखों विच हो जान तो उस वक्त की जिहड़ी सभ्यता होगी, संस्कृति होगी, उहदे च जुल्म प्रधान होगा। और 60% अगर बुनियादी कमजोरी बंदे की काम होवे तो उस देश, उस कौम विच दुराचार प्रधान होगा। सदाचार की कोई कीमत नहीं, कोई मुल नहीं। और 60% देश, कौम या कोई व्यक्ति लोभी होगा तो फिर उत्थे पाप प्रधान होगा। रह गई गल क्रोध की ते मोह की, ये कुछ भी नहीं। तुसी आखोगे कुछ भी नहीं, मैं अर्ज करा, क्रोध ते मोह उकसाहट नाल पैदा होंदे ने। ये उन्हां अवगुणां दे सहायक ने, खुद इन्हां दी कोई हस्ती नहीं। जिहड़ा हंकार की पूर्ति कर देवे, जिहड़ा हंकार नूं पट्ठे पा देवे, उस ते मोह आवेगा, प्यारा लगेगा। ते जिहड़ा हंकार पूर्ति विच रोक खड़ी कर देवे, उस ते क्रोध आएगा, उकसाहट नाल पैदा होणगे, उंज नहीं। जिहड़ा लोभ की पूर्ति कर देवे, उस ते मोह आवेगा, प्यारा लगेगा, चंगा लगेगा। ते जिहड़ा लोभ पूर्ति विच रोक खड़ी कर देवे, उस ते क्रोध आवेगा, उकसाहट नाल पैदा होणगे, उंज नहीं। जिहड़ा काम की पूर्ति कर देवे, उस ते मोह आवेगा, प्यारा लगेगा। जिहड़ा रोक खड़ी कर दे, उस ते क्रोध आवेगा। क्रोध ते मोह उकसाहट नाल पैदा होणगे, उंज नहीं। बुनियादी अवगुण मनुख दे लोभ, काम ते हंकार ने। क्रोध ते मोह सहायक ने, उकसाहट नाल पैदा होणगे, उंज नहीं। लोभ की पूर्ति कर दी जिसने, वो पुत्र प्यारा लगेगा, वो भरा प्यारा लगेगा, वो पड़ोसी प्यारा लगेगा, वो मित्र प्यारा लगेगा। पर जिसने रोक खड़ी कर दी, उससे क्रोध आवेगा। और इसी तरीके नाल जिसने हंकार नूं पट्ठे पा दिते, महिमा गायन कर दी, उससे मोह आवेगा, चंगा लगेगा। पर जिसने हंकार पूर्ति विच रोक खड़ी कर दी, उससे क्रोध आवेगा। जिसने काम की पूर्ति कर दी,
उस ते मोह आवेगा, प्यारा लगेगा, अजीज लगेगा। जिसने रोक खड़ी कर दी उत्थे क्रोध आवेगा। तो धार्मिक चिंतन करने वाले पुरुष कहने बुनियादी अवगुण 3 ने, बाकी उकसाहट नाल पैदा होंगे। और जद कोई कौम या व्यक्ति हंकार प्रधान अवगुण विच जीवदा है, जालिम होवेगा। वो देश, वो कौम, वो मनुख। और जद कोई कौम लोभ प्रधान होवेगी तो पाप होवेगा। कबीर जहां लोभ तहां पाप है, ये दोवें इकट्ठे रहते हैं। और जद कोई व्यक्ति, कोई देश, कोई कौम काम प्रधान होवेगा, उत्थे दुराचार होवेगा, लाजमी होवेगा। और हर देश का यह अवगुण वख-वख है, हर कौम का अवगुण वख-वख है, हर मनुख का अवगुण वख-वख है। घर विच जे 5 बच्चे ने तो किसी वख-वख विचारधारा दे होंगे, उन्हां दा गुण भी वख-वख होवेगा, अवगुण भी वख-वख होएगा। उन्हां दे अवगुण तो ही गुणां दा पता चलेगा और उन्हां दे गुणां तो अवगुणां दा भी पता चल जाएगा। विपरीत दशा की है, मुखालिफ दशा की है। गुरबाणी का यह अध्ययन है, मेरे पातशाह की बाणी का फरमान कि मनुख अपनी बुनियादी कमजोरियां नाल लड़े, बाकियां नाल नहीं। जिहड़ी बीमारी है, इलाज करे। है लोभी ते इलाज हंकार का पिया करे, फिजूल पिया करता है, एवें पिया करता है। ये हंकारी तो नहीं है, बड़ा निर्माण है, जोड़ियां की सेवा कर लेंदा है, झाड़ू दे लेंदा है, कोई चौधरपणी की भुख नहीं, निर्माण है। हंकार नहीं है पर लोभी है, उसकी बुनियादी कमजोरी कुछ और है। लोभी नहीं, कामी है, बुनियादी कमजोरी कुछ और है। और साहिबां दी बाणी कहती है, मनुख अपनी बुनियादी कमजोरी नाल न लड़के बाकी कमजोरियां दे नाल लड़दा जो उसदियां होंदियां ही नहीं, जिंदगी व्यर्थ चली जाती है, जीवन व्यर्थ चला जाता है। सतसंग का मतलब इतना ही है कि ऐ बंदे, तू अपनी बुनियादी खामी नूं वेखण दी कोशिश कर, बुनियादी अवगुण नूं। तेरा की है? तू छेती भड़क उठदा है, तेनों कोई गल बर्दाश्त नहीं, तेनों दूजे दे विचार नहीं चंगे लगते, तो कुदरती गल है हंकारी। हंकारी कौम दूसरे नहीं बर्दाश्त करती, जालिम होवेगी। कितने ही यहूदियां गुण क्यों ना हो जान, मुसलमान नूं बर्दाश्त नहीं। ते मुसलमान कितना ही इबादत गुजार क्यों ना हो जाए, यहूदी नूं कबूल नहीं। अहंकार इहदा मूल सिद्धांत है, दूजा है ही नहीं, तू है ही नहीं। और तू है तो मैं मिटा देंगा, तू नूं नहीं बर्दाश्त करांगा, तू नूं नहीं कबूल किया जाएगा। साहिब गुरु नानक देव जी महाराज ने अपनी बाणी विच प्रमाण किया है कि अजोके युग विच मनुख दे मन दे उत्ते कौन राज कर रहा है। असली सिंघासन साडा मन है, किहड़ा अवगुण बैठा है। गुणां दा भी राज आउंदा है, अवगुणां दा भी राज आउंदा है। जब 60% मनुखां विच गुण हो जान, ऐसे समय नूं सतयुग आख्या। हुण ते बई सतयुग हो गया। गुण प्रधान देश है, गुण प्रधान कौम है, गुण प्रधान व्यक्ति है। ते जब 60% अवगुण होवन तो फिर अवगुण प्रधान देश है, अवगुण प्रधान कौम है, ते अवगुण प्रधान वो व्यक्ति है। इस ढंग दे नाल गुरबाणी नूं समझना है ते अपने अवगुण नूं गुरबाणी द्वारा पढ़न की कोशिश करनी है। साहिब कहंदे मनुख दे मन दे उत्ते हुण कौन राज कर रहा है। लब पाप दोए राजा महता, कूड़ होआ सिकदार, काम अनेक सद पुछिए, बह बह करे विचार, अंधी रईयत ज्ञान विहोणी, भाए भरे मुरदार। सतगुरु दी इन्हां पंक्तियां तो मैं प्रेरणा लई है। वकत दे नाल नाल राजे बदलते हैं, हकूमतां बदलदियां ने, हकूमत दे ढंग भी बदलते हैं। और प्राचीन समय तो साडे देश विच मानसिक मंडल दा राज बदलदा ही रहा। किसी वक्त हिंदुस्तान विच हंकार प्रधान से, इतना प्रधान से कि जिहदे कोल ताकत आ गई उसने दूसरे नूं कह दिता शूदर है। ये शूदर जिस दरिया दे उत्ते असीं पानी भरना, उस तट ते पानी नहीं भर सकता। मंदिर के दरवाजे इस वास्ते बंद, इहदे बच्चे स्कूल विच नहीं पढ़ सकते, ये साडे कोलों भी ना लंघे।
ਇਹਦੀ ਛਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਏਗੀ और ये घोड़े की सवारी भी नहीं कर सकेगा। ये विआह शादियां दे साजां का इस्तेमाल भी नहीं कर सकता। ये कोई धर्म ग्रंथ भी नहीं पढ़ सकता। बिल्कुल रोक ला दी, क्योंकि अगर ये धर्म ग्रंथ भी पढ़न लग पाए, ये बाकी की किरत विरत भी इसनों खुल कर दईए तो भी सिर चुकेगा। हंकारी दूजे नहीं सिर चुकन देता, हंकारी दूजे का सिर वड़ देता, दबा देता। तो किसी वक्त साडा देश हंकार प्रधान रहा है। अपने देश को सामने रख के मैं इसकी व्याख्या प्या करना, बाकी हर देश के बुनियादी अवगुण वख-वख होंदे ने और ये बदलते रहते हैं। जब हंकार प्रधान वो देश रहा है तो सदियां तक शूदर पैरों की खाक रहा है, रो के जीवन व्यतीत करता रहा। धर्म मंदिरों के दरवाजे उस वास्ते बंद, किरत विरत के तरक्की के दरवाजे उस वास्ते बंद। समाज विच कोई रुतबा नहीं। पशुओं भी घर में थां सी, शूदर की छाया तो भी लोग डरते सन। पशु की छाया तो नहीं डरना, शूदर की छाया तो डरते हैं। इस तरह का एक अवगुण साडे देश दे प्रधान रहा सी, हुण नहीं, लेकिन उसके थोड़े थोड़े अक्स मौजूद ने कि बंदे के हथों कुछ भी नहीं ग्रहण करना, कुछ भी प्रवान नहीं करना, पर गऊ का दुध जरूर पी लेना जो गऊ के अंदरों निकले। ये प्राणा हो बर्दाश्त ही नहीं करना दूजे। दूजा की है? कुछ भी नहीं। दूजे की हस्ती है? कुछ भी नहीं। तो जब हंकार प्रधान साडा देश रहा है, इतना जुल्म रहा है कि देश की आबादी का 70% हिस्सा पैरों की खाक रहा है। उन्होंने उठन नहीं दिता गया, दबा के रखा गया, शूद रखा गया भी तेरी छाया भी असी नहीं लैनी, तू वस्तु नूं हथ लावे। ब्राह्मण इतना हंकारी हो गया, कहण नूं ब्राह्मण इतना हंकारी, कहण नूं खतरी पर हंकारी। सहजे सहजे ये अवगुण ठंडा पिया। महात्मा बुद्ध दियां लहरां करके, साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज की आवाज करके साहिबा ने नारा ला दिता, जन्म करके कोई शूदर नहीं। ये तो उसके जीवन तो ही अंदाजा लावांगे जीवन की है। ब्राह्मणी के घर जन्म लैके भी कोई शूदर हो सकता है, ते शूदर के घर जन्म लैके भी कोई ब्राह्मण हो सकता है। ब्रह्म बिंदे से ब्राह्मणा कहो कबीर, जो ब्रह्म विचारे सो ब्राह्मण कईयत है हमारे। एक नवी विचारधारा चल पई। महात्मा बुद्ध के ख्याल, कबीर की बाणी, गुरु नानक की मेहनत, थां थां भ्रमण करके इसका प्रचार किया। महात्मा बुद्ध गली दे चो लंघे जा रहे सन। गली से चंडालां दी जो मरे हुए पशुओं की खल ला के ते उन्होंने रंग देंदे सन, चमड़े नूं रंग देंदे सन। बदबू बड़ी सी। एक दरवाजे के उत्ते दस्तक दी महात्मा बुद्ध ने। एक बीबी ने दरवाजा खोलिया तो महात्मा बुद्ध कहन लगे प्यास लगी है पानी दे, बड़ी दूरों चल के आ रहे। वो बीबी हाथ जोड़ के कहन लगी महात्मा जी पानी तो बहुत है घर दे, सानू पिलाण दे भी कोई इतराज नहीं, पर असी चंडाल होंदे हां, तुसी संत हो, तुहाडा पहरावा संतां वाला है, असी चंडाल होंदे। महात्मा बुद्ध कहन लगे थानू चंडाल आखण वाला ही चंडाल होवेगा, पानी पिला मैनू, मैं पीना है, इत्थों ही पीना है। तो चली आ रही इस प्रथा नूं एक बहुत वड्डी सट मारी महात्मा बुद्ध ने, उसनूं प्रवान नहीं सी। फिर कबीर का जमाना आया, जन्म ही शूदर घराने तो सी, तो आपने आवाज लाई, जे तू ब्राह्मण ब्राह्मणी जाया तो आन बाट का है नहीं आया। जिस ढंग नाल साडा जन्म है उसे ढंग नाल तेरा जन्म है। फिर ऐ भी सुन ले, हम कत लोहू तुम कत दूध, तुम कत ब्राह्मण हम कत सूद। मेरा जिस्म कोई चीरे ते लहू निकलता है, ते तेरा जिस्म कोई चीरे ते दूध निकलता है, लहू ही निकलता है। तो तू ब्राह्मण कहदा ते मैं शूदर कहदा, अंदर की गल तो इको कुछ है। वेख मन की सेजा ते कौन बैठा है, मन के सिंघासन ते कौन बैठा है, उत्थों ही मनुख की पहचान होगी उत्तम है कि नीच है।
और किधर इस ढंग की हुक्म की समझ आ जाए तो मनुख अपने तौर पर फैसला नहीं करेगा कि नीच है तो हुक्म ये उत्तम है। नानक हुक्मे जे बुझे तो हों मैं कहे ना करो, स्पष्ट हो जाएगी गल उत्थे और उसनों पूर्ण रूप से समझ भी आ जाएगी कि मैं ही हाँ, बाकी दूसरा नहीं है। तो एक दौर लंघिया है साडा देश हंकार की दुनिया च। साहिब गुरु नानक देव जी महाराज ने ब्राह्मण का हंकार शिखर ते वेख्या, धर्म का मुखी बनया बैठा, समाज का मुखी बनया बैठा, दूजा कबूल नहीं, दूजा प्रवान नहीं। अज घर दे सारे बेदी इकट्ठे हुए ते लगे गुरु नानक नूं जनेऊ पहनाउण। 9 साल के बालक ने आवाज बुलंद कर दी, नहीं पहनना, किसी कीमत पे भी नहीं पहनना। इस तरह होया नहीं सी अज तक कि कोई 9 साल का बच्चा भी इतना बागी होवे और चली आ रही समाज की परंपरा के खिलाफ आवाज बुलंद कर देवे। होया नहीं सी, हलचल मच गई। ब्राह्मण औखे होए, बेदी औखे होए, सतगुरु नूं समझाण लगे। महाराज कहने लगे नहीं, नहीं पहनना। लेकिन हैरानगी की गल है कि साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज अजे 9 साल दे ने ते आप नूं आखिया जांदा है गोबिंद राय नाम भी है। ते कश्मीर के ब्राह्मणों का मसला जब गुरु तेग बहादुर साहब के कोल आया तो साहब कहने लगे कोई बहुत वड्डी कुर्बानी देनी पैगी तां ही ये तिलक ते जनेऊ बच सकता है। तो गोबिंद राय कहने लगे महाराज फिर इस तिलक ते जनेऊ नूं तुसीं बचाओ, जरूर बचाना है। इतनी वड्डी शहादत हुई जनेऊ नूं बचाण वास्ते। तिलक जंजूर आखा प्रभ तांका कीनो बड़ो कलू में साखा। 9 साल के गुरु नानक जनेऊ पहनण तो इनकारी ने ते 9 साल के गुरु गोबिंद सिंह जी कहन जनेऊ बचाना है, हर कीमत ते बचाना है। हुण ये दो विरोधी गल्लां ने। इतिहास का पड़चोलिया दंग रह जाता है भी ये गल की है। उम्र उत्थे भी 9 साल, इत्थे भी 9 साल। 9 साल जब जगो पवित होने लगा गुरु नानक देव जी का, साफ कहने लगे नहीं पहनना, किसी कीमत पे नहीं पहनना। ते जब जनेऊ उतारिया जान लग्या औरंगजेब के काल दे तो साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने कहने दिता नहीं उतारन देना, किसी कीमत पे नहीं उतारन देना। दरअसल ब्राह्मण जबरन जनेऊ पहनाना चाहता सी, हंकारी बिरती, दूसरा कबूल नहीं। गुरु नानक ने कह दिता नहीं, जबरन मैं नहीं पहनना। औरंगजेब जबरन उतारना चाहता सी, गुरु गोबिंद सिंह जी ने कह दिता जबरन नहीं उतारन देंगा, जबर नहीं कबूल। जिस कौम को जबर कबूल हो जाता है दब जाती है, मिट जाती है, नेस्तो नाबूद हो जाती है। फिर जुल्म प्रधान हो जाता है, चारों पासे छा जाता है। तो एक समा रहा है हिंदुस्तान दे, हिंदुस्तान हंकार प्रदेश जो है प्रधान देश रहा है, दूसरा कबूल ही नहीं, प्रवान ही नहीं। फिर ऐसा जमाना आया काम प्रधान वो देश रहा। धर्म मंदिरां दे देवदासियां नृत्य करदियां सन, नचदियां सन, गुरु नानक दे वक्त भी। सब तो वड्डी जिहड़ी दान की प्रथा है मंदिरां दे वो ये सी कि कोई बंदा अपनी बच्ची मंदिर दे दान कर देवे तो उस बच्ची नूं लकब मिलता सी देवदासी। अज भी है साउथ दे हिंदुस्तान दे, पार्लीमेंट दे आवाज उठी सी हिंदुस्तान की भी ये प्रथा बंद होनी चाहिए। सिर्फ एक सूबे च रह गई, बाकी मिट गई, हट गई है। और वो बच्चियां मंदिर विच की करदियां, सवेरे शाम नृत्य करदियां, उन्होंने नाच सिखाया जाता है, नृत्य सिखाया जाता है। गजनी दे काबल दे बैठे पठान ये मंदिरां ते क्यों हमला करते रहे? आप सुन के हैरान हो गए। महमूद गजनवी बार बार मंदिर सोमनाथ ते हमला करता है। मुगल आमिन सिद्धे मंदिरां ते टुटदे सन, और शहर विच नहीं, मंदिर कित्थे? क्यों? दरअसल देश की असमत ते देश की दौलत मंदिरां विच सी और बहुत पुजारी अयाश हो गया सी। मूर्तियां सोने दियां, सोने के बर्तनों के उसने खाना, सोने दे ही उसके जमीन के उत्ते बने हुए आसन, धन बहुत इकट्ठा हो गया धर्म मंदिरां च।
तो इसने एक लकब देना शुरू किया कि जिहड़ा अपनी बच्ची भेंट करेगा उन्होंने देवदासी का लकब दिता जाएगा। तो धर्म मंदिर देवदासियों के अखाड़े बन गए। तो कुदरती गल सी, जब धन और ऐशो इशरत बहुत इकट्ठी हुई, 4 पदार्थ मने ने गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज ने। धर्म अर्थ काम मोख का दाता, पूरी भई सिमर सिमर विदाता। धन का संबंध काम नाल है, धर्म का संबंध मोक्ष नाल। ये 4 पदार्थ ने, इहदा जिक्र है बार बार गुरबाणी च। 4 पदार्थ जेको मांगे साध जना की सेवा लागे। धर्म अर्थ काम मोख का दाता, पूरी भई सिमर सिमर विदाता। खुलासा तो किसी वक्त फिर सही, पर इतना मैं अर्ज करा, सिर्फ घर में धन वधे और धन वधदा जाए काम वध जाएगा, धर्म वधदा जाए मोक्ष वध जाएगा, नाम का रस वध जाए, आजादी, मन औगणा तो आजाद हो जाएगा, शरीर जन्म मरण तो आजाद हो जाएगा। और जे दोवां की तादाद कट्ठी वधे, धन भी वधे ते धर्म भी वधे, फिर कहते ऐसा मनुख राजयोगी है। पर ये दोवें कट्ठे होंदे नहीं। कदी कदाई कोई जनक वर्गा मनुख आउंदा है, कदी कदाई कोई महाराजे रणजीत सिंह जैसी शख्सियत आउंदी है। धर्म वधदा है तो काम वध जाता है। धर्म अर्थ काम मोक्ष का दाता, ये 4 पदार्थ मन्ने गए ने। 2 पदार्थ इस संसार दे, 2 पदार्थ रूहानियत दे, परलोक दे। काम ते धन इस लोक दे पदार्थ, धर्म ते मोक्ष परलोक दे पदार्थ। इन्हां 4 पदार्थों की बड़ी लंबी चौड़ी वंड है गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे च। ते सिर्फ इस पक्ष च मैं गया तो बहुत समा लग जाना है, इस वास्ते संक्षेप दे च मैं अर्ज करा। पदार्थ कुल जिस दे च मनुख की चेतना भ्रमण करती है 4 ने, और इन्हां 4 पदार्थों का बड़ा जिक्र है, बहुत जिक्र है। 4 पदार्थ हैगे कि उपनिषदां दे शास्त्रां दे लंबे चौड़े खुलासे ने। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने एक पंक्ति च गल मुका दी, धर्म अर्थ काम मोक्ष का दाता। अर्थ धन, धर्म अर्थ, 4 पदार्थों की गिनती करन लग्या धर्म सब तो पहले, ते धर्म एक पदार्थ है, इतना उत्तम पदार्थ है जिहदे सामने सारे पदार्थ फिक्के पै जाते। धर्म अर्थ, अर्थ का मतलब है धन, आर्थिक व्यवस्था, धन की हालत। धर्म अर्थ काम मोक्ष का दाता। मोक्ष जुड़िया होया है धर्म नाल और काम जुड़िया होया है धन नाल। धन वधदा गया काम वध जाएगा, कामना वधेगी, और धर्म वधिया ते मोक्ष वधेगा। धन वधिया ते धर्म नहीं वधिया, ऐसा मनुख दुराचारी हो ही जाएगा। ऐसे मनुख की जिंदगी बेकाबू हो जाएगी, अनर्थ हो जाएगा। और जेड़े जेड़े देशों दे सिर्फ धन वधिया है, धर्म नहीं वधिया, उत्थे आचार की कोई कीमत ही नहीं रह गई, इखलाक की कोई कीमत ही नहीं। तो जिस मनुख की जिंदगी यही निशाना है, धन ही वधना चाहिए, उस बंदे के घर में आचार की कोई कीमत नहीं होगी, सदाचार की कोई कीमत नहीं होगी। 4 पदार्थ ने, धन दे नाल अगर धर्म नहीं वधिया तो वो 2 पदार्थ नरकगामी ने, मनुख नरकां चला जाएगा, कुछ भी नहीं, सारी जिंदगी व्यर्थ गई। धन वधिया तो काम वधेगा, धर्म वधिया तो मोक्ष वधेगा। ते धर्म ते अर्थ दोवें वधे ने, ऐसा बंदा राजयोगी हो जाएगा। ऐसे मनुख का काम सीमा विच है, और ऐसे मनुख नूं मोक्ष ते मिलनी है। वो घर विच रहिंदे होए भी मोक्ष दे च आजाद है, सुतंत्र है, बंधना दे च नहीं है। धर्म अर्थ काम मोक्ष का दाता, पूरी भई सिमर सिमर विदाता। सिमरन करदियां करदियां इंज असी पूरे हो गए। ते पूरा बंदा उदों ही होंदा है जदों 4 ही पदार्थ होण, वरना अधूरा है। इतनी मैं अर्ज करदे, पूरी भई सिमर सिमर विधाता। तो धन वधदा गया प्राचीन भारतीयों को, और कुदरती गल है काम ने वधना सी तो धर्म मंदिर दुराचार के अड्डे बन गए। गजनी काबल खुरासान विच बैठे पठाणा के मुंह विच पानी आ गया बई हिंदुस्तान की दौलत और असमत धर्म मंदिरां विच है। तो बार बार मंदिरां दे उत्ते हमला होया, बार बार लुट हुई, और पुजारी इस हद तक अयाश हो गया जिथे सारा दिन वह देवदासियों का नृत वेखदा सी, खाने पीने विच फसिया रहिंदा सी,
उत्थे उसने एक भैरव की मूर्ति रख दी ते कह दिता है जिहड़ा भैरव है ना, ये बर्फी नहीं खांदा, दुध नहीं पींदा, ये ते बकरा ही मंगदा। तो धर्म मंदिरां विच बकरियां दी बलि चलन लग पई। फिर कहण लगे जिहड़ा भैरव है पानी नहीं पींदा, ये ते शराब पींदा। तो धर्म मंदिरां दी शराब भी भेंट आउण लग पई। आसाम के कुछ मंदिर अजे भी ऐसे ने, ऐसा ही है सिलसिला, अजे भी ऐसा है। तो दुराचार के अड्डे बन गए धर्म मंदिर। ते जब धर्म मंदिर ही दुराचार के अड्डे सन ते आम घरां दी की हालत होगी? ये धार्मिक मंदिरां दी हालत सी। धार्मिक मंदिर इस ढंग दे हो गए सन। जब भी कोई कौम कोई देश काम प्रधान औगण दे चाहुंदा है, दुराचारी हो ही जाता है। और जब कोई देश ते कौम लोभ प्रधान होवे तो फिर उत्थे पाप होवेगा। जिथे लोभ है उत्थे पाप होवेगा। अजोके समय की प्रधान है? गुरु नानक की दृष्टि च लोभ प्रधान है, हंकार प्रधान का समा लंघ गया, काम प्रधान का वक्त भी साडे देश दे चों लंघ गया। इस वक्त लोभ प्रधान देश है। हो सकता है इसकी लपेट च होर भी कई देश आए होण, पर यह औगण बदलते रहते हैं, जिवें राजपाठ बदलते रहते हैं। किधरे शख्सी हुकूमत है, किधरे जमहूरी निज़ाम है, किधरे कम्युनिज्म है, पर इस सिलसिले बदलते रहते हैं। हमेशा स्थाई हुकूमत नहीं होंदियां। मनुख के मन विच भी जिहड़ा कोई औगण है वह अस्थाई रूप विच नहीं होंदा, बदलते रहते हैं। और ज्यों अंदर का औगण बदलता है, सारी कौम की जिंदगी बदल जाती है, सारी देश की जिंदगी बदल जाती है, बशर्ते 60% उस तरह का औगण होवे। तो अजोके समय विच सतगुर की बनी हुई दृष्टि के मुताबिक लोभ प्रधान मनुखता है। आप कहते ने लब पाप दोए राजा मैता। राजा कौन? लोभ। ते वजीर कौन? पाप। वजीर ते राजे कोल रहेगा, पाप ते लोभ दे कोल रहेगा। लोभी बंदा पापी जरूर होगा, वो पुण्य नहीं हो सकता। लोभी बंदे का सब कुछ पाप है, इतनी मैं अर्ज कर दें। ਉਹਦੇ हर काम ਵਿੱਚ पाप है। हंकार का जन्म होता है मैं भावना तो, मैं भावना तो। और काम का जन्म होता है वासना भावना तो। और लोभ का जन्म होता है लैण भावना तो। मैं कौम दे कोलों लैना है, मैं देश दे कोलों लैना है, मैं परिवार दे कोलों लैना है, मैं पुत्रां दे कोलों लैना है, मैं मित्रां दे कोलों लैना है, मैं सब कुछ लैना है, सब दे कोलों लेना है। इज्जत लेनी है, मान मर्यादा लेना है, सुख लेना है, धन लेना है, संपदा लेनी है, जस लेना है, प्रतिष्ठा लेनी है, प्रधानता लेनी है, लेनी है। ये लैण की भावना लोभ नूं जन्म देती है। लोभ पाप नूं जन्म देता है और पाप अपराध नूं जन्म देता है। कभी बगौर मुताला करके वेख लेना। लेना है, इहदे कोलों सुख लेना है, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸਨਮਾਨ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਧਨ ਸੰਪਦਾ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਅਸਮਤ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਲੈਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਲੈਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੇ ਲੋਭ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਲੋਭ ਨੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਪਾਪ ਨੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਪਾਪ ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ? ਜੋ ਮਨ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ ਪਾਪ ਹੈ, ਜੋ ਤਨ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। इन्ना फर्क है। पापी नूं पुलिस नहीं पकड़ सकती, पापी नूं कानून नहीं पकड़ सकता। बंदा मन करके बुरा करी जा रहा, पुलिस नूं की पता, कानून नूं की पता है, समाज नूं की पता है। इत्थे बैठा भी बंदा मन नाल बुरा कर सकता है, कौन पकड़ेगा? किस नूं की पता है? किस तरह पकड़ोगे? तो पापी कानून तो बच जाते हैं, लेकिन रब तो गुरु तो नहीं बच सकते। पापी कर्म कमाउंदे करदे हाय हाय, नानक ज्यों मत्थण मधाणियां त्यों मथे धर्म राय। मन नाल बुरा करने की खुल है, तन नाल बुरा करने की खुल नहीं, कानून पकड़ता है, समाज फिटकार पांदा है। तन नाल बुरा करने के नाल दूसरे नूं चोट ते नुकसान भी पहुंचता है। जिवें मैं मन नाल सोचे भी इहदे घर नूं अग ला दईए, वो मन नाल ही सोच है, मन ते मेला हो गया, पाप ते हो गया। पर जे घर नूं किसी दी अग ला ही दी तो अपराध हो गया। इहदे नाल ते अगले नूं नुकसान पहुंचेगा, अगले जल सकते हैं, अगलियां दा बहुत सारा धन नाश हो सकता है।
इस वास्ते समुची दुनिया की कोशिश है कि अपराध ना हो, क्योंकि अपराध नाल दूसरे नूं चोट पहुंचती है, अपराध नाल दूसरे का नुकसान होता है। पर अपराध का जन्म होता है पाप तो, पाप का जन्म होता है लैण की बिरती तो, ते उसे लैण की बिरती तो लोभ का जन्म है। जिथे लोभ है उत्थे पाप है। कबीर जहां लोभ तहां पाप है। बई मैं किसी नूं सुख देना है, किसी नूं शांति देनी है, किसी नूं आनंद देना है, किसी नूं इज्जत देनी है, किसी नूं प्रसन्नता देनी है, किसी नूं हासे देने ने, किसी नूं आराम देना है। ये देण दी बिरती दान नूं जन्म देंदी है। दान ध्यान नूं जन्म देंदा है और ध्यान ईश्वरी ज्ञान नूं जन्म देंदा है। महात्मा बुद्ध एक जंगल दे चों लंघे जा रहे सन। सुभाविक संध्या का वक्त से आप दे हथ दे एक करमंडल से, नाल दे साथियों नूं कहण लगे बैठो। भजे हुए गए, दरिया दे चों पानी भर के लियाए, एक बूटे नूं पाण लगे। नाल दे साथी कहण लगे महाराज संध्या का वक्त होण लगा है, जंगली जानवरों का डर है, आपां पिंड पहुंचीए। महात्मा बुद्ध कहण लगे ने एक करमंडल मैं होर पाना है, ये बूटा सुक रहा सी, प्यासा है, पानी मंगदा। ते जे नहीं मैं पाया सवेरे तक सुक जाना। ते जिहड़ा एक बूटे नूं सुकिया होया नहीं वेख सकदा, एक बूटे ते भी तरस करदा है, वो बंदे नाल कठोरता नाल पेश आ सकदा है, मनुख नाल कठोरता नाल पेश आवेगा। इतनी दया, देण दी भावना। इस वास्ते इस चक्कर च ना पैना कि जो करोड़ों का दान कर छड़ते हैं वो तो सीधे रब तक पहुंचणगे। नहीं, इस चक्कर च कतई ना पैना। भावनी भगत भाए कौड़ी अगर भाग राखे, ताहे गुर सर्व निधान दान देत हैं। जिस देण दे नाल लैण दी भावना है वो पाप है, वो ते व्यापार है, वो कोई दान नहीं। इतनी मैं अर्ज कर दें। इत्थे बिरला हिंदुस्तान के सैकड़े मंदिर बना चुके हैं, ते हर मंदिर के उत्ते अपना नाम लिख देंदा बिरला मंदिर। कोई रब का मंदिर थोड़ी, बिरला मंदिर, बिरले का मंदिर हो गया। कोई परमात्मा का मंदिर थोड़ी, ईश्वर का मंदिर थोड़ी। उस मंदिर नूं वेख के ख्याल आंदा बिरला मंदिर। ते कोई गुरुद्वारा बना दो ते लिख दो फलाने का गुरुद्वारा, तो उस बंदे का नाम याद आएगा, किसी की जात याद आएगी। वो तो दिता होया दान व्यापार हो गया। किथे जो है दान है, दान का मतलब है जिहदे नाल लैण की कोई बिरती नहीं, हथों छोड़ दिता। और आप सुन के हैरान होगे, साहब कहने कोई करोड़ों च एक अद दानी है, बाकी सब व्यापारी ने। कोट मधे को बिरला सेवक और सगले व्यवहारी, व्यापारी ने कुछ दे के मंगना। और इस देश दे साडे देश दे हजारां मंदिर बने ने, एक एक बंदे ने बनाए हैं। तख्ती अपनी बार जरूर ला देती है, मेरा है मंदिर, गल खत्म हो गई। मंदिर तेरा है, परमात्मा का थोड़ी, ईश्वर का थोड़ी। लोकी जाते ने दरबार साहब, पटना साहब, कहते इन्नी माया लो इस फर्श से साडा नाम लिखो। और जब साल बाद आएंगे तो लभणगे साडा नाम कित्थे लिखे है। गुरु का नाम हिरदे की तख्ती ते लिखिया गया है, यदि कोई फिक्र नहीं। फर्श ते नाम लिखिया गया है कि नहीं, ये वेखना, ये अंदर भावना जरूर है। मैं कोई 3-4 साल पहले श्री ननकाना साहब आया, तो उत्थे एक माता मैनू कहने लगी, ज्ञानी जी आओ थानू एक अजूबा दिखावा। मैं कहा अजूबा? कीर्तन हो रहा है, कथा हो रही है, सत्संग हो रहा है। मैं होके आया अंदरों संगत विच, बाहर बैठा सी धुप्प ते। कहने लगी नहीं चलो, एक खास घटना है, देख के तुसी दंग रहोगे, हैरान रहोगे। मैं सोचे शायद कोई ऐसी चीज है जो मेरे देखने तो रह गई। अंदर ले गई, कहने लगे यह जड़ा नाम लिखा ना मेरे पिता का, ऐ शिला मेरे पिता दी। मैं कहा हद हो गई, आई तू दिल्ली तो, कितना पेंडा तय करके आई, कितना समा लाया, धन भी खर्च किया, इत्थे तेनू प्यो याद आ रहा, गुरु नानक नहीं, पिता ही याद आ रहा। बार बार उस सिले नाल पढ़े, मेरे प्यो का नाम लिखे। इतनी मैं अर्ज कर दिया, धर्म मंदिरों के इस वास्ते इस गल की ममानियत सी कि अगर ऐसा होवे तो अपना प्यो दादा ही याद आएगा, अपनी जात याद आएगी।
इस वास्ते ममानियत कर दी गई। धर्म मंदिर की बनावट इस ढंग की होवे कि सिर्फ गुरु याद आवे, सिर्फ अकाल पुरख याद आवे, सिर्फ परमात्मा याद आवे, दूजे की याद ना बने। तो जगत विच बहुता व्यापार है, किसी को सन्मान देना है, सन्मान लेना है, किसी को सुख देना है, वो बदले सुख लेना है। जिमें कई दफा माँ बाप भी कह देंगे बच्चों को बड़ा सुख दिता सी, इन्हों ने नहीं दिता, तू भी सुख दिता है, इन्हों को भी सुख लवें, व्यापार है, देना लेना हो गया, व्यापार है। दान की बिरती है कि मैं दे दिता है, गल खत्म, मैं सेवा कर छड़ी है, मैं बच्चों की सेवा कर दी है, मैं इन्हों सुख दे दिता है, अगे इन्हों की मर्जी। ये जिहड़ी भावना है बड़ा असर पाएगी, ये हिरदा पवित्र होंदा है। देण की भावना दान को जन्म देगी और दान ध्यान को जन्म देगा, उसका ध्यान जुड़ेगा, तो ध्यान ज्ञान को जन्म देगा। लैण की भावना लोभ को जन्म देगी, लोभ पाप को जन्म देगा, पाप अपराध को जन्म देगा। लेना है, मैं तो सुख लेना है, आराम लेना है, प्रतिष्ठा लेनी है, खुशियां लेनिया ने, बदले एवजान उसकी झोली च कुछ नहीं पाना। इस वक्त गुरु नानक की दृष्टि च हिंदुस्तान लोक प्रधान देश है, हो सकता है बाकी के देश भी ऐसे हो। पड़ोसी को इज्जत ले लेनी है, इज्जत देनी नहीं। राजनीतिक भी ऐसे करते पे ने, वोट अगलियां को ले लेने, बदले च कख भी नहीं देना, कुछ भी नहीं, लेना ही है, लैण की भावना। और लैण की भावना इतनी प्रधान भी वोट दो मैनू, मंगण आउंदे ने बकायदा, और जब वोट मिल गया बदले च कुछ भी नहीं, कोई भी काम नहीं करते। जिस वक्त इन्हों वोट चाहिए ने, ये अपना पैर अपना मस्तक वोटरां दे पैरां ते रखते हैं। मैं देखे मत्था टेकते, तो जो कुर्सी ते बैठ जाते हैं, फिर अपने पैर अगलियां दे सिर ते रखते हैं, फिर अगले नूं दबांदे ने, ये उठे ही ना। जिस वक्त कोई कौम, कोई देश, कोई व्यक्ति लोभ प्रधान होगा, पापी हो ही जाएगा, क्योंकि लोभ की पूर्ति पाप तो बिना नहीं होती। लैण की भावना लोभ को जन्म देगी, लोभ पाप को जन्म देगा। किसी का धन खोना है, किसी का तन खोना है, किसी की असमत खोनी है, लोभ। तो ये लोभ लैण की भावना जो है पनपेगा, बढ़ाएगा, और सहजे सहजे पाप ते अपराध का जन्म होगा। कहते हैं संसार दे पापी गालबन 97% ने, और अपराधी सिर्फ 1%। जेलों के कितने बंदे ने तुसी गिनती कर लो, 1% तो ज्यादा नहीं, किसी किसी देश के 1% तो भी घट ने। साडे देश की जिहड़ी गिनती की गई उत्थे 1% तो घट ने हिंदुस्तान दे, पर पापी कहते हैं 97% ने, क्योंकि पाप करने की बिल्कुल खुल है, बिल्कुल खुल है। कौन रोकेगा? अंदरों बुरा सोची जाओ, सोची जाओ, कौन पकड़ेगा? ना कानून पकड़ता है, ना समाज पकड़ता है। और इसे वास्ते मनुख करीबन करीबन गुरु के सामने भी बड़े तो बड़े अनर्थ कर सकता है, गुरुद्वारे भी, और यही पाप अपराध बन जाते हैं सहजे सहजे। अपराध करने वास्ते हिम्मत चाहिए, क्योंकि कानून का डर है, समाज का डर है। पाप करने वास्ते सिर्फ रब का डर है, तो जे रब नूं मनना ही नहीं तो पाप करने की तो पूरी खुल है, गल खत्म। इस वास्ते अजोखी जिंदगी विच पाप बहुत है, बुरा सोचना बहुत है, क्योंकि बुरी सोच सिर्फ रब के भय तो बिना दूर हो ही नहीं सकती, कानून के भय नाल नहीं दूर होगी। कानून रोकता ही नहीं, कानून की पहुंच ही नहीं, पुलिस की पहुंच ही नहीं लोगों के मन तक के मन की पे करते हैं। तो जब पूरी खुल है तो बंदे दे मनने ते अनर्थ करना है, पूरी खुल है तो बंदे दे मनने ते बुरा सोचना है। तो जिहड़े मन का अध्ययन करने वाले पुरुष ने साडे देश दे वो कहंदे ने 100 दे चों 97 बंदे पापी ने, और ये गिणती गिण के आत्मा कंब जाती है। इतने मन नाल बुरा सोची जांदे ने, शरीक दा, दूसरे दा, तीसरे दा, किसी कौम दा, किसी देश दा, कर नहीं सकते बुरा, पर सोची जाते, मन नाल करी जाते, विचार है गए, ये पाप है, ये मन मैला हो जाता है। अपराध कर छड़े है तो बंदा पकड़िया जाता है। तो अपराधी थोड़े ने, 1%, बहुत थोड़े ने, पापी बहुत ज्यादा ने। और सहजे सहजे ये पाप पनप के ही अपराध बनता है।
इस वास्ते जो कि दुनिया में अपराध वधदे जा रहे हैं क्योंकि पाप वधदे जा रहे हैं। पाप इस वास्ते वधदा जा रहा है कि लोभ वधदा जा रहा है, और लोभ इस वास्ते वधदा जा रहा है कि लैण की भावना वधदी जा रही है। इस देश के कोलों लैना है, बदले च कुछ नहीं देना। इस कौम के कोलों लैना है, इस परिवार के कोलों लैना है, मित्र कोलों लैना है, पुत्र कोलों लैना है, भरा को लैना है, सन्मान लैना है, इज्जत लैनी है, प्रतिष्ठा लैनी है, सब कुछ लैना है, बदले च कुछ नहीं देना। तो लैण की जिहड़ी भावना है ये लोभ नूं जन्म देवेगी। लोभ पाप नूं जन्म देवेगा और पाप अपराध नूं जन्म देवेगा। सह गुरु नानक देव जी महाराज कहते लब पाप दोए राजा महता कूड़ होआ सिकदा। अजोके समय विच मनुख दे सिंघासन दे उत्ते राज कर रहा है लब, लोभ, और इस लोभ दा वजीर है पाप, क्योंकि जिथे लोभ है उत्थे पाप होवेगा, हर हालत विच होवेगा। लोभी बंदा पापी होवेगा, क्योंकि लोभ की पूर्ति वास्ते पाप चाहिए ते पाप की पूर्ति वास्ते अपराध चाहिए। तो पापी अपराधी हो जाएगा, ठगी करेगा, धोखा करेगा, अनर्थ करेगा, इस तो बिना गल ही नहीं बनती। और ऐसा लोभी बंदा जे दान भी करेगा तो व्यापार है, ऐसा लोभी बंदा धर्म मंदिर भी बनाएगा तो व्यापार है, और गुस्ताखी माफ ऐसा लोभी बंदा लंगर भी चलाएगा, अखंड पाठ भी कराएगा, तो उसदी अंदर दी भावना विच व्यापार है और कुछ नहीं। लोगों को पता चले। एक देहरादून विच नास्तिक बंदा जो हर साल मेरे नाल बहस करता सी, कोई रब नहीं, तो मैनू कहंदा सी अजोकी सदी विच, इस 20वीं सदी विच जिहड़ियां गल्लां तुसीं करदे पए हो अज दे समाज ते पूरीआं नहीं उतरदियां। कहण लगा अज तो 200-400 साल पहले करदे ते गल सी, जमाना किथे दा किथे पहुंच गया ते तुसीं ओही पुराणियां गल्लां लई फिरदे हो। दुनिया को कोई नवी सेध दो, कोई नवे विचार दो, वही पुरानियां गल्लां घिसियां पिटियां वो क्यों सुनाते। दलीलबाज बड़ा सी, दलीलां वो बड़ियां देवे, सिलसिला बड़ा। रब दी नेत जब दूसरे साल में गया तो मैं सुन के हैरान हो गया कि उस सिंह के घर अखंड पाठ रखा हुआ है और बड़ी भीड़ है, लंगर भी चलता पे, और कुछ संत मंथ भी उसने पंजाब तो मंगाए ने। बड़ा भारी इकट्ठ है, बंदा बड़ा धनाड़ ते बड़ा प्रतिष्ठित सी, उसकी बड़ी गल अंदरों नास्तिक गल रही नहीं गई। जदे मैं सुनिया तो सीधा मैं दुकान ते पहुंचा, उसकी रस्ते च पैंदी सी मेरे सैर जद मैं करन जांदा सी, तो मैनू वेख के बड़ा खुश होया। मैं कहा पुरखा मैं सुनिया तेरे घर अखंड पाठ चल रहा। कहने लगे हाँ। तो मैं कहा तू तो कई सालों तो खप पिया मारदा सी, मेरा सिर खपा छड़िया सी, रब नहीं है, गुरु नहीं है। कहना मैं तो हुण भी कहना गुरु नहीं है, रब नहीं है। तो मैं तो फिर अखंड पाठ काहदा रखाया। कहता गैनी जी इलैक्शन नेड़े आए ने तो मैं खड़ा होना है, इस बहाने च मेरा बड़ा जो है प्रोपेगंडा हो जाना है, बड़ी दुनिया आनी है, तुसीं की जानो इस गल नूं। उन्हें इंज कह दिता हुण ये अखंड पाठ रखाया होया क्या पुण्य है, ये लंगर चलाया होया क्या पुण्य है, ये दान किया होया क्या पुण्य है। व्यापार है, बिल्कुल व्यापार है। कई बंदे धर्म नूं इसे ढंग नाल इस्तेमाल करते हैं। गुरुद्वारे का नां लेना अपनी हौमे नूं पट्ठे पाने, धर्म का नां लेना अपने हंकार नूं पट्ठे पाने, दान पुण्य की गल करनी विचे लैण की भावना तो व्यापार। कोट मधे को बिरला सेवक और सगले व्यवहारी। इलैक्शन के दिनों च मैं देखे कम्युनिस्ट वो भी गुरुद्वारे च आण लग पैंदे, मंदिर च आण लग पैंदे। चलो लोगों के कोल हुण रब दे नां दा ही वोट लै लो, उंज ते मिलना नहीं, उनते लोग जिहड़े आस्तिक होणगे देणगे नहीं, चलो इंज ही सही। ये तो व्यापार है, ये गुरुद्वारे आना भी धोखा है। लैण की भावना इतनी प्रधान होवे तो फिर उत्थे पाप होवेगा और उत्थे अपराध भी जन्मेगा। इस वक्त जिहड़ा दौर चल रहा है गुरु नानक की दृष्टि दे लब पाप दोए राजा महता कूड़ हो आ सिकदार। भी लोभ ते राजा है ते पाप वजीर है, ते जिहड़ा झूठ है ये चौधरी है, ये मुखिया बनया है। काम नेब सद पुछिए बह बह करे विचार, अंधी रहीयत ज्ञान वे होनी भाए भरे मुर्दार। मुर्दार कहते हैं हराम खाना, मुर्दार कहते हैं दूजे की चीज खानी। तो कौन खाएगा? लोभी। चीज इसकी नहीं इन्हें खोइए, वस्तु इसकी नहीं इन्हें खोइए, मुर्दार तो वही खाएगा। कूड़ बोल मुर्दार खाए, साहब कहते हैं मुर्दार खाना है, ये मुर्दा खाना है।
झूठ बोल के, झूठ दे छुरे नाल। साहिब गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, ज्यों बंदा सवेरे उठदा है ते एक कुत्ता ते दो कुत्तियां भी नाल उठ पैंदियां ते पातशाह नूं कहिए महाराज असीं ते चंगे भले उठदे हां, ना कुत्ता ते ना कुत्तियां। महाराज कहते नहीं, एक सवान दोए सुआने नाल, पलके भौंके सदा बयाल, कूड़ छुरा मुठा मुरदार, धान करूप रहा करतार। ज्यों मनुख सवेरे उठदा है, साहिब कहंदे ने एक लोभ कुत्ता ते दो आसा तृष्णा कुत्तियां भी नाल उठ पैंदियां। इन्नियां जोर दियां भौंकदियां, मजाल है बंदा जपजी साहब दा पाठ कर लवे, नहीं कर सके, वो भौंकदियां। मजाल है आसा दी वार सुन लवे, मजाल है कीर्तन सुन लवे, क्योंकि निरा आप थोड़ी उठा है, वो कुत्ता ते कुत्तियां भी नाल उठ पईयां। एक सुआन दोए सुआने नाल, भलके भौंके सदा बहाल। सवेरे तो ही भौंकण लग पैंदियां, सारा दिन भौंकदियां। और चुप ते कराना है, तो साहिब कहते हैं किस तरह बंदा चुप करांदा इन्हां नूं? कूड़ छुरा मुठा मुरदार, झूठ दे छुरे नाल मुरदार नूं ज़बा करदा है, जिहड़ा मरिया पिया है, मुर्दा है, जो इसका हक नहीं, उन्होंने कटदा है, कुत्ते ते कुत्तियां नूं पांदा है, वो फिर भी नहीं चुप करदी। जिन्ने चिर तक मुड़ के सो नहीं जाता ना, रात नूं भौंकदियां ही रहिंदियां, वो कुत्ता भौंकदा ही रहिंदा है। फिर ज्यों सवेरे उठदा है, नाल कुत्ता उठ पैंदा है, ये दो कुत्तियां उठ पैंदियां। साहिब कहंदे ये हालत है मनुख दी, क्योंकि झूठ उत्थे प्रधान होवेगा जिथे पाप प्रधान है। जिथे पाप प्रधान है उत्थे लोभ प्रधान होवेगा, जिथे लोभ प्रधान है उत्थे लैण दी भावना प्रधान होवेगी। ऐसे समाज दे विच, ऐसी कौम दे विच पाप लाजमी होवेगा जिथे सिर्फ लैण दी भावना है। और जिथे मैं दी भावना है, हंकार दी भावना है, उत्थे जुल्म प्रधान होवेगा। और जिथे काम दी भावना है, उत्थे दुराचार प्रधान होवेगा। वख वख ये समाज, देश ते मनुख दे ये औगण है। साहिब कहंदे ने ऐ बंदे तू अपने बुनियादी औगण नूं समझण दी कोशिश करके ही है। काम है, लोभ है या हंकार है, क्रोध ते मोह कुछ नहीं। मैं फिर अर्ज कर दिया, कुछ भी नहीं है। जो हंकार की पूर्ति करे उसते मोह आवेगा। जोड़ा बल्ले बल्ले ही करी जाए, वाह वाह करी जाए, तू बहुत वड्डा है, तू बड़ा गुरमुख है, तू बड़ा दानी है, तू बड़ा ज्ञानी है, रोज सम्मान करी जाए, रोज हंकार नूं पट्ठे पाई जाए, उसते मोह आवेगा, प्यारा लगेगा। ते जोड़ा रोक खड़ी कर देवे हंकार पूर्ति विच, उसते क्रोध आवेगा। जिहड़ा काम पूर्ति दे सहायक हो जाए, मददगार हो जाए, उसते मोह आवेगा। ते जिहड़ा रोक खड़ी कर देवे उसते क्रोध आवेगा। जिहड़ा लोभ दी पूर्ति कर देवे उसते मोह आवेगा, ते जिहड़ा रोक खड़ी कर देवे उसते क्रोध आवेगा। इस वास्ते धार्मिक चिंतन करने वाले पुरुष कहते हैं मोह ते क्रोध कुछ भी नहीं है। ये तो जिसने पूर्ति कर दी उसते मोह आ गया, जिसने रोक खड़ी कर दी उसते क्रोध आ गया। उकसाहट नाल पैदा होंदे, ये दोवें उकसाहट नाल पैदा होंदे ने। तीन गुण संसार दे विच, मनुखी दुनिया दे विच गाहे बगाहे अपना राज सिंघासन बदलते रहते हैं। ये तीन ही पार्टियां ने, बस इंज समझ लो, मनुख के मन के उत्ते राज करने वालियां। कदी काम दा राज, कदी लोभ दा राज, कदी हंकार दा राज। जब हंकार दा राज होवेगा, वो देश दूसरे देश नूं नहीं बर्दाश्त करेगा, वो कौम दूसरी कौम नूं नहीं बर्दाश्त करेगी, वो जात दूसरी जात वाले नूं नहीं बर्दाश्त करेगा, वो बंदा दूजे बंदे नूं नहीं बर्दाश्त करेगा। दूजा बर्दाश्त ही नहीं। दूजा बर्दाश्त है गुलाम की तरह दब के रहे, सिर क्यों चुके। और जब काम प्रधान देश होवेगा, कौम होवेगी, व्यक्ति होवेगा, उथे सदाचार की कोई कीमत नहीं, उथे पशुओं की तरह जिंदगी होवेगी। और जो लोभ प्रधान देश होवेगा, कौम होवेगी या व्यक्ति होवेगा, उथे पाप लाजमी होवेगा, उथे पुण्य की कोई कीमत नहीं होवेगी, उथे पुण्य भी पाप होवेगा। साहब साफ कहते हैं, पाप पुण्य ते भई कहावत, कौ नरक कौ सुरक बचावत, पाप पुण्य दो एक समान, निज गुण पारस तजो गुण आन है। लोभी दा पुण्य भी पाप है, और की है पाप पुण्य दो एक समान, निज गुण पारस तजो गुण आन। जिस पुण्य ने हृदय पवित्र नहीं किया, वह पुण्य कोई पुण्य नहीं। जिस पुण्य ने कोई आत्मिक तरंग नहीं पैदा की, वह पुण्य कोई पुण्य नहीं। जिस पुण्य ने रब्बी खेड़ा नहीं पैदा किया, वह पुण्य कोई पुण्य नहीं। कि साडे कीते पुण्य जे रब्बी खेड़ा नहीं पैदा कर दे, तो खिमा करनी उन्होंने बुनियाद के थले लोभ होगा, लैण की भावना होगी, व्यापार होगा। इस वास्ते उन्होंने कोई खेड़ा नहीं पैदा किया, कोई मस्ती नहीं पैदा की, कोई रब्बी रस नहीं पैदा किया। तो वख वख ये अवगुणा के राज आते हैं। गुरु नानक की दृष्टि अजोखा जो दौर लंघ रहा है, वो लब पाप दोए राजा महता,
कूड़ हुआ सिकदार, काम नेब सद पुछिए, बह बह करे विचार, अंधी रैयत, रैयत ते बिल्कुल अंधी, गुलाम होण नूं तैयार, राजे दा सिंघासन, और वो अपना पसारा करी जा रहे हैं। तो लोभ प्रधान जब कोई देश होगा, उत्थे पुण्य की कोई कीमत नहीं, पाप की कीमत है। और जिन्ना ज्यादा कोई पापी होगा, उतना ज्यादा पूज होगा, उसकी प्रतिष्ठा होगी, उसकी गल होगी भी ये बंदा तो बड़ा सियाणा है। भी किस तरह सियाणा है? बड़ियां ठगियां कर लेंदा है, बड़ियां चतराइयां ने, बड़ा अनर्थ कर लेंदा है। इस तरह के बंदे सियाणे होणगे। ते जिहड़े ठगा जाण, भोले होण, मूर्ख ने, एक ही कोई बंदे ने, उन्हां दी कोई कीमत नहीं। पर इतनी मैं अर्ज करदे हां, भाई साहब भाई गुरदास जी कहंदे ने, जिहड़ा गुरमुख है वो ठगा के खुश होंदा है, ठग के नहीं। उन्होंने पता है ठग के सिवाय आत्म पीड़ा तो होर पल्ले कुछ नहीं पैंदा। पर यह सब कुछ चलेगा जब हिरदे के सिंघासन ते लोग बैठे। साहिब कहना जोका जिहड़ा समाज है इस ढंग का चल रहा है, और हर मनुख अपने बुनियादी औगण नूं समझे। हर देश कौम विच 60% जिहड़ा औगण प्रधान होगा, समाज का ढांचा वैसे ही बन जाएगा, कौम की रूपरेखा वैसी बन जाएगी। कि जब कोई गुण प्रधान देश होवे, हिरदे की सेजा ते विवेक बैठा होवे, हिरदे की सेजा ते दया बैठी होवे, हिरदे की सेजा दे उत्ते ज्ञान बैठा होवे, और 60% हिरदियां दे उत्ते ज्ञान होवे, कहंदे उदों सतयुग का जन्म होता है। और ये साडी मंग है, असीं रोज मंग करते ना, राज करेगा खालसा आकी रहे ना कोई, ये साडी मंग है। क्यों कि सता हमेशा उस बंदे कोल रही है जिहदे कोल सत कोई नहीं, हमेशा संसार दे विच। ते जिहदे कोल सत है उहदे कोल सता कोई नहीं। सत सचाई, सत धर्म, सत खेड़ा, सत मस्ती, सत रब्बी गुण। जिहदे कोल सत सी उहदे कोल सता नहीं सी, ताकत नहीं सी बाहर दी। ते जिहदे कोल सता सी उहदे कोल सत नहीं सी। तो समाज लंगड़ी जिंदगी व्यतीत कर रहा सी, सारी दुनिया विच लंगड़ी जिंदगी। जिहड़ा सतवादी सी वह सताधारी नहीं सी, ते जिहड़ा सताधारी सी वह सतवादी नहीं सी। सता दे मिलदियां सारियां कुरीतियां करने का मौका मिल जाता, ताकत जो मिल गई। सता दे मिलदियां बंदा भ्रष्ट हो जाता है। अगर कोई बंदा तुहानूं शरीफ दिसे ना, समझ लेना कमजोर है, जे ताकत कोई नहीं देखो। ताकत दे मिलदियां ही पता चलेगा की करेगा, ये किहड़े अनर्थ करेगा। इस वास्ते मैनूं ते जद भी कोई कहना ये बहुत शरीफ है, खिमा करनी, पता नहीं हो सकता मैं गलत सोचता वहां, एकदम ख्याल आ जाता कमजोर होगा बेचारा। और की है कमजोर होगा? कमजोर का मतलब शराफत है, और की है? ताकत दे मिलदे ही बंदा बदमाश हो जाता है, ताकत दे मिलदे ही बंदा पापी हो जाता है, ताकत दे मिलदे ही बंदा भ्रष्ट हो जाता है, ताकत दे मिलदे ही बंदा अनर्थ करन लग पैंदा है। ते ताकत दे मिलदे भी बंदा अनर्थ ना करे तो समझ लो इहदे कोल सता भी है और सत भी है, ये राजयोगी है। इहदे कोल अर्थ भी है, इहदे कोल धर्म भी है। इस तरह की कल्पना असीं कीती, और साडी मंग है कि सता किन्हां दे कोल होवे, खालसे कोल होवे। ये इस तरह की मंग सिर्फ सिख जगत दे छोड़ किधरे भी नहीं है। क्यों कि सता होवे झूठे बंदे कोल तो यथा राजा तथा प्रजा, उदा असर होगा। सताधारियां का ही असर होंदा, चौधरियां का ही असर होंदा, और कुछ नहीं। मुखियां का असर होंदा है, जो देश के मुखी ने, धर्म के मुखी ने, समाज के मुखी ने, उन्हां मुखियां का ही प्रभाव पैंदा है। सताधारियां का ही दूसरे ते असर पैंदा है। तो कोशिश है, और ये वाक ने असीं रोज दोहरांदे हां सतगुर दे अग्गों, भी हे मेरे पातशाह, जो खालिस है, जो शुद्ध हो गया, जो पवित्र हो गया, सता उहदे कोल होवे, सतवादी कोल सता होवे। ते जद सतवादी कोल सता होवे, सतयुग का जन्म होंदा है। सतयुग मनुखी दुनिया विच कदी आया नहीं। क्यों कि सता हमेशा ही झूठियां कोल रही है। अगर किसी सताधारी दे कोल सत आया भी है तो किसी सतवादी कोल सता आई भी है तो थोड़े जिहे दायरे च। जनक सी एक थोड़े जिहे दायरे का राजा, बाकी दुनिया च झूठ ही झूठ। महाराजा रणजीत सिंह सी देश के एक छोटे जिहे हिस्से का राजा, बाकी दुनिया च झूठ ही झूठ। जमीन बहुत वड्डी है, मनुखी समाज बहुत वड्डा है। जितने चिर तक समुची दुनिया के सताधारियां दे कोल सत ना होवे ते सतवादियां दे कोल सता ना होवे, कतई सतयुग का जन्म नहीं होगा। भजनीक है, बंदगी करता है, रब्बी रस है, सच ते कोल है, सता कोई नहीं। इस वास्ते तुसीं कदी देखोगे ना, साडे जिहड़े बड़े बड़े संत महंत भी ने,
ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਦ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਤੇ ਅਨਰਥ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੀ ਚਰਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਥਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ, ਔਰ ਲੱਖਾਂ ਬੰਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੇਕਸੂਰ ਵੀ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਲੱਖਾਂ ਬੰਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਤੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਤ ਸੀ, ਸੰਤ ਵਿਨੋਬਾ। ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਸਵਾਲ ਕਰਨਗੇ, ਪੁੱਛਣਗੇ। ਪਤਾ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਧਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗੀ, ਇਧਰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਉਸਨੇ ਮੌਨ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ 1 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਮੌਨ, ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਿਆਨ ਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਨਾ ਉਹ ਦੱਸੇ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਬਾਨ ਖੋਲੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਜ਼ਬਾਨ ਖੋਲੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਨਰਥ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਤ ਹੈ। ਸੱਚ ਤੇ ਹੈ, ਸਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤਾਕਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ। तो मौन धारण किया। आप सुन के हैरान होवोगे, इधर एमरजेंसी टूटी, इधर उसका मौन टूटे। उस तो पहले कोई नहीं, वो मौन ही रहा, अपना मौन बढ़ाई गया। ना कोई सवाल करे ना जवाब दिता जाए, चुप खामोश। इत्थे हुण उस संत की लोड़ सी जिहड़ा कह देवे सच सुनाए सी, सच की बेला है बाबर जी तेरे मुंह ते मैं तेनू जाबर नहीं आख्या, कि जब तू मर जाए या मैं एक पासे हो जावा, मेरा जाबर कहना की मैंने रखता है। मैं तेरे मुंह ते कहना तू बाबर नहीं तू जाबर है। औरंगजेब मैं तेरे मुंह ते कहना है तू रात तर्क ताजी ब मकरो रया, मरा चारा साजी ब सिद्को सफा। तू मक्कार है, धोखेबाज है, झूठा है, फरेबी है। तू रात तर्क ताजी ब मकरो रया, मरा चारा साजी ब सिद्को सफा। और ऐ औरंगजेब ये भी सुन ले, न जेबत तुरा नाम औरंगजेब के औरंगजेब नबायद फरेब। अगर सदपुरां बखुरी कसम मरा एतबार न यकजर लगा। तू एक नहीं 1000 कसमां भी कुरान दियां खा लवे, कुरान सच्ची हो सकती, तू झूठे दा झूठा है। तेरी कसम ते कोई भरोसा नहीं, तेरी कसम ते कोई विश्वास नहीं। तू झूठा है, तू फरेबी है, तू मकार है। और ये भी सुन ले, तू जाहिर करदा है कि मैं तस्बीह फेरदा, रोजे रखदा, नमाज पढ़दा, मैं तेनू भगत नहीं मनदा, खुदा शनास नहीं मनदा। तो रामन नादानम के यजदा शनास बरामद जतोकार हातिल खराश। तू बड़े लोगों को खराश पहुंचाइए, चोट पहुंचाइए, बड़े बंदे मारे, बेकसूर मारे। रब नाल जुड़िया होया मनुख खराश नहीं पहुंचाता, चोट नहीं पहुंचाता, इन्ना अनर्थ नहीं करता, मुंह ते कह देता। ये नहीं कि मौन धारण कर लेना है। और जेडे बंदे मौन धारण कर लेंगे संत विनोबा ही होणगे, और कुछ नहीं है। मौन धारण कर लेंगे, अनर्थ देखिया सामने चुप कर, असी की लेना। इसका मतलब लेना हो तो कुछ करना, उंज नहीं करना, तो लोभियां का काम है। असी की लेना, लोग इंज कह देंगे भाई फलानी थां ते अनर्थ पे आउंदा, तू भी कुछ बोल, कहंदा असी की लेना जी। भाई हद होगी, जब कोई लेना तो बोलना, उंज नहीं बोलना, उंज नहीं कुछ कहना। तो निरी व्यापारी ये जहनीयत सता दे मिलदे ही मनुख का पता चलता है कि कितना भ्रष्ट हो जाता है। इस वास्ते साडी ये रोज की मंग है, ऐ गुरु ए अकाल पुरख जिहड़ा सतवादी है, सता ओहदे कोल होवे, ते जिस दे कोल सता है वो सतवादी होवे, ताकि दुनिया दे सतयुग आवे, गुण प्रधान देश होवे, गुण प्रधान कौम होवे, गुण प्रधान व्यक्ति होवे, ताकि सारे आराम नाल रह सकन ते सारियां दा भला होवे ते सारे एक दूजे पासे सोचन। ये गुरमत दे हतेशियां दी मंग है, गुरु घर दे मंग है, रोज दोहराई जाती है। और अपने घर तो ही शुरू करिए, अपने आप तो ही शुरू करिए, ते सहजे सहजे असी समुची दुनिया दे भी सतयुग लियाण दे बायस बन सकते हैं, और यह सन्मान सानू मिल सकता है। फिर मैं अर्ज करदे हां, हर मनुख की बुनियादी कमजोरी वख-वख है, उन्होंने समझ के चलना है कि बुनियादी कमजोरी की है, और उस कमजोरी का सही ढंग दे नाल इलाज करना है, उन्होंने समझना है, उसनू वेखना है। उस कमजोरी नू वेखदे ही वो कमजोरी सहजे सहजे मिटन लग पैंदी है। सतगुरुदेव जी महाराज बख्शिशां करन। साहिबां दे इस पंक्ति तो लैके जड़ियां विचारां मैं थोड़े सामने रखियां ने, लब पाओ दोए राजा मेहता। इस वक्त मनुखी हिरदियां दी सेजा दे उत्ते लोभ दा राज है, किसी वक्त काम दा रहा है, किसी वक्त हंकार दा रहा है। अजोके समय च लोभ है, किसी वक्त बंदा हंकार की खातर सब कुछ तबाह कर देंदा सी, किसी वक्त बंदा काम की खातर सब सदाचार दियां लकीरां उलंघ जांदा सी। अज बंदा लोभ की खातर सब ईमान धर्म बेचण नूं तैयार, खत्म करन नूं तैयार। लोभ की पूर्ति होनी चाहिए। ये वख-वख कमजोरियां ने,
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਸੇਜਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਦਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਔਰ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਸੇਜਾ ਤੇ ਜਦ ਦਇਆ ਬੈਠਦੀ ਹੈ, ਖਿਮਾ ਬੈਠਦੀ ਹੈ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਿਰਵੈਰਤਾ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਿਵੇਕ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, तो अंदर का सारा राज का ढांचा बदल जाता है। राजे दे बदलदियां कानून बदल जाते हैं, राजे दे बदलदियां लाजमी कुछ ना कुछ क्रांति आती है, तब्दीली आती है। जिस वक्त गुण प्रधान कोई व्यक्ति होता है या समाज ते देश होता है, सारा ढांचा बदल जाता है। मेरे पातशाह रहमत करन तुहाडे सारियां दे हिरदियां दे उत्ते गुण राज करन, ताकि ऐसा समाज बन सके, ऐसा साडा माहौल बन सके कि सानू वेखदियां ही लोकी कहने ते कोई सतयुगी जीव बैठे ने, ये तो कोई सतयुगी बंदे ने, ये तो इस माहौल तो उच्चे, ये तो कोई गुण प्रधान कौम है, ये तो कोई गुण प्रधान समाज है, ये तो कोई गुण प्रधान व्यक्ति है। इतने बचनों को प्रवान करना थोड़ा हार्दिक तौर पर धन्यवाद। लगातार इतने दिन तुसी टिकाव नाल सरवण करते रहे, तो थोड़े टिकाव का सदका ही मैं बोल के सुनांदा रहा, नहीं तो 15 मिनट बोलना भी बड़ी औखी गल है। तुसी टिक के सुनते रहे हो तो थोड़ी एकाग्रता ही मैनूं शक्ति देंदी रही है, तो इतनियां कुछ मैं गल्लां थोड़े सामने रख सके। एक पाठी की तरह गुरबाणी के कुछ अर्थ किए ने ते पढ़ के थानू सुनाई है। किसे किसे थां मेरे अर्थ गुरमत की कसौटी ते पूरे ना उतरे होण, मेरे बोल इंसानियत धर्म ते समाज की कसौटी ते पूरे ना उतरे होण, उन्हां बोलां वास्ते मैं खिमा दा जाचक हां। ते जद कोई मूर्ख अपनी मूर्खता ते कमजोरी वास्ते खिमा मंग लवे, हर सियाणे दा फर्ज हो जाता है उसनूं खिमा कर देना। हर वो वचन जो सच्चाई ते पूरा ना उतरिया होवे, उस वास्ते खिमा दा जाचका। पर कोई ऐसा वचन जो सच्चाई ते भी पूरा उतरिया है ते फिर भी किसी का हिरदा दुखे है, मैं उस वास्ते खिमा नहीं मंगदा, उस वास्ते कोई खिमा की याचना नहीं, क्योंकि फिर सच की तोहीन होगी, और गुरबाणी की तोहीन होगी। गुरबाणी सुन के अगर किसी के हिरदे दुखे ने, गुरबाणी के अर्थ करके अगर किसी के हिरदे दुखे ने, उस वास्ते खिमा की याचना नहीं, क्योंकि गुरबाणी की तोहीन होती है। कोई ऐसा मेरा बोल जो अचनचेत मेरी जुबान तो निकले है, जो धर्म सच्चाई इंसानियत की कसौटी ते पूरा ना उतरे होवे, उस वास्ते मैं खिमा दा जाचक हां। और उम्मीद है उन्हां बोलां वास्ते तुसीं खिमा कर दोगे। सारियां दा ते मुखी सजना दा फिर हार्दिक तौर ते धन्यवाद। सतगुरुदेव जी महाराज फिर नदी नाओ संजोगी मेला करान, गज वज के फतेह प्रवान करनी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी।